धार जिला मुख्यालय जहां जिले की सरकार मौजूद है, वहां कूट रचित दस्तावेजों पर ईसाई समाज की संस्था को धार महाराज द्वारा दान में दी गई सेंट टेरेसा स्कूल की अरबों रुपए की संपत्ति का फर्जी तरीके से केयर टेकर नहीं कर दिया सौदा। धार महाराज द्वारा एक ही संस्था को दो अलग अलग ग्राम मगजपुरा तथा ग्राम नौगांव में जमीन दान में दी थी। इसी संस्था की ही ग्राम नौगांव स्थित मकान नंबर 195 आदर्श सड़क मेन रोड पर मिशन अस्पताल संचालित होता था। उक्त जमीन व भवन को प्रशासन ने अपने आधिपत्य में ले लिया, जबकि इसी के समीप इसी संस्था की ग्राम मगजपुरा की जमीन जो अरबों रुपयों की है का सौदा हो जाता है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। यह बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रदेश की शिवराज सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई का दावा कर रही है और इंदौर जैसे महानगर में प्रशासन ने न केवल भूमाफियाओं पर कार्रवाई की बल्कि भूमाफियाओं को जेलों में बंद कर कीमती जमीनें छुड़वाई, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार ने खूब वाहवाही लूटी। सवाल यह उठता है कि जब इंदौर में भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई होती है, उसी दौरान धार में भी लाखों करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए की विवादित भूमि पर भूमाफिया आलीशान कोठियां बनाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी धृतराष्ट्र बन जाते हैं, जो शिवराज सरकार के दाव को खोखला साबित कर रहे हैं। धार जिला मुख्यालय पर आदर्श सड़क इंदौर रोड स्थित सेंट टेरेसा स्कूल की वह संपत्ति जो धार महाराज ने ईसाई समाज की संस्था को दान में दी थी, जिसका वर्तमान मूल्य अरबों रुपए है। इस जमीन को 17 जून 2009 को एक ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर 14 लोगों को फर्जी तरीके से भूमि विक्रय कर दी गई। इस विवादित भूमि के अवैध विक्रय को लेकर ईसाई समाज के आकाश पिता बेंजामिन निवासी धार ने धार कलेक्टर पुलिस अधीक्षक तथा धार पुलिस थाने पर मय दस्तावेजों के साथ दोषियों के खिलाफ आवेदन दिया है। अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस विवादित भूमि पर क्या कार्रवाई करता है। आपको बता दें कि ईसाई समाज की जिस संस्था को दान में दी गई जमीन में से एक जमीन जो कि मिशन अस्पताल के नाम से जानी जाती है, उसको प्रशासन ने अपने आधिपत्य में ले लिया है, जबकि इसी संस्था की दूसरी विवादित जमीन सेंट टेरेसा स्कूल पर आलीशान मकान बनकर तैयार हो गए हैं और वर्तमान में निर्माण कार्य जारी है, जो प्रशासन की कार्रवाई पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जिला प्रशासन एवं पुलिस को दिए गए आवेदन में फरियादी आकाश ने बताया कि कुछ रसूखदार लोग, वकील तथा राजनीतिक व्यक्तियों ने उक्त अरबों रुपए की संपत्ति को खरीदा है, जबकि यह संपत्ति को बेचने का अधिकार न तो इला दास को है और न ही सुधीर दास को, क्योंकि सुधीर दास के पिता डॉक्टर रत्नाकर पीटर दास को इस संपत्ति पर मालवा चर्च ऑफ काउंसिल द्वारा सन 1972 में वेतन पर गरीबों की सेवा के लिए रखा गया था। डॉक्टर रत्नाकर पीटर दास प्रबंधक के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि किसी रजिस्टर्ड संस्था द्वारा रखा गया प्रबंधक व्यवस्थापक भूमि का मालिक कैसे हो सकता है। अरबों रुपए की उक्त संपत्ति ग्राम मगजपुरा पटवारी हल्का नंबर 13 रकबा 3.074 है, जिसे धार महाराज ने ईसाई समाज की संस्था को डॉक्टर्स बंगलों के निर्माण हेतु दान में दी थी। उक्त भूमि में परिवर्तन प्रकरण क्रमांक 12/1988/2 में डॉक्टर रत्नाकर पीटर दास द्वारा धार तहसीलदार को जो कथन दिए थे, उसमें उसने स्वीकार किया था कि विषयांकित भूमि सर्वे नंबर 29 रकबा 3.074 ईसाई संस्था की है, जिसका मैं व्यवस्थापक हूँ। स्वर्गीय डॉक्टर पीटर दास द्वारा ही अपने न्यायालयीन प्रकरणों में जो कथन दिए गए हैं, उसमें भी अपने आप को उक्त संस्था का व्यवस्थापक ही कहा गया, कभी भी भूमि स्वामी की हैसियत से बयान नहीं दिए गए हैं। फिर सवाल यह उठता है कि डॉक्टर दास की पत्नी इला दास या पुत्र सुधीर दास इस संपत्ति के मालिक कैसे हो गए, जो उक्त उच्च स्तरीय जांच का विषय बन गया है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि अरबों रुपए की विवादित भूमि स्थल पर जो निर्माण कार्य हुए हैं, उसकी अनुमति नगरपालिका एवं नजूल के अधिकारियों ने विक्रय अभिलेख निष्पादित होने से पूर्व कैसे कर दी। धार महाराज द्वारा दान में एक ही ईसाई संस्था को ग्राम नौगांव व ग्राम मगजपुरा में जमीन दान में दी गई थी। उक्त संस्था की ग्राम नौगांव स्थित मिशन हॉस्पिटल के नाम से जानी जाने वाली भूमि व भवन को प्रशासन ने अपने आधिपत्य में ले लिया है, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर प्रशासन उक्त संस्था की ही ग्राम मगजपुरा की अरबों रुपए कीमत की जमीन पर अपना आधिपत्य लेकर वहां बने मकानों को ध्वस्त क्यों नहीं कर रहा है। अरबों रुपए की इस विवादित भूमि की अवैध रूप से हुई खरीदी बिक्री में रजिस्ट्रार ऑफिस, नजूल विभाग, नगरपालिका आदि भी भ्रष्टाचार के दायरे में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोकर आर्थिक पुण्य प्राप्त कर लिया। आकाश पिता बेंजामिन की शिकायत पर अब देखना होगा कि अरबों रुपए की इस संपत्ति पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर हुए सौदों को तथाकथित सौदागरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। यदि दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फरियादी माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, जहां से उसे न्याय की उम्मीद है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की खास रिपोर्ट। यह जो ज़मीन के मामले में हम लोग शिकायत कर रहे हैं, ये धार के महाराजा ने
क्रिश्चियन समाज को दान में दी थी, जिसके संचालक पीटर रत्नाकर दास और इनके पुत्र सुधीर दास जो कि थे, तो ये इस संपत्ति को बेच रहे हैं। तो एक संचालक के रूप में जो ज़मीन इन्हें दी थी धार के महाराजाओं ने, तो इनका पुत्र कैसे बेच रहा है सर? और ये ऐसे ही समाज की संपत्ति है सर। ये चीज़ है सर। आपने किस किस को आवेदन दिए अभी तक? सर हमने थाना प्रभारी को दिए हैं, और सर एक कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सर को यहाँ पर भी दिया है, और यहाँ पर सर पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर भी अभी हमने आवेदन कर चुके हैं। और सर अगर इसके अलावा भी कार्रवाई नहीं होती है सर, तो हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और इसके लिए मांग करेंगे सर। Subscribe now to most exciting channel ever.